ज़कात के पैसों से मुस्लिमों में रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम कर रही है। ज़कात सेंटर इंडिया ज़कात के कुशल इस्तेमाल के माध्यम से गरीबी हटाओ और सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित है। इसका मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजी रोटी का इंतजाम करने पर ध्यान केंद्रित करके देश में मुस्लिम समुदाय के उपेक्षित वर्गों की तरक्की करना तथा बेहद गरीब परिवारों में आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। अपनी स्थापना से केवल 3 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डालते हुए ज़कात सेंटर के चेयरमैन एस अमीनुल हसन ने कहा, अल्लाह की मेहरबानी और हमारे दानकर्ताओं, काम करने वालों और लाभार्थियों के अटूट समर्थन से ज़कात सेंटर ने लगभग 5000 लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने कहा, 2022 में अपनी स्थापना के समय से इसने महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना सहित 11 राज्यों के 20 से अधिक शहरों में अपना विस्तार किया है। इस अखिल भारतीय उपस्थिति ने हमें योग्य समुदायों तक पहुंचने और गरीबी चक्र को तोड़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने आगे बताया कि ज़कात सेंटर इंडिया का मकसद 3 प्रमुख क्षेत्रों रोजगार सहायता, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। विगत 3 वर्षों में ज़कात दानकर्ताओं ने सेंटर की सहायता से हजारों व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया है। लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक से पता चलता है कि इन प्रयासों का गहरा प्रभाव रहा है। जेडसीआई अध्यक्ष ने कहा, हम ज़कात का उपयोग इस नजरिए के साथ करते हैं कि लाभार्थियों को न केवल तुरंत राहत प्रदान की जाए, बल्कि उन्हें लंबे समय तक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं। 2024 में सेंटर ने ज़कात को निम्नानुसार वितरित किया: रोजगार सहायता के लिए 63%, राशन, पेंशन और स्वास्थ्य के लिए 18%, कौशल विकास और शिक्षा के लिए 13% और तकनीकी खर्चों के लिए 6%। सेंटर के प्रयास पूरे भारत में लाभार्थियों तक पहुंचे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या में महाराष्ट्र 1050 लाभार्थी में सहायता मिली है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश 418 और बिहार 258 का स्थान है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि हम लोगों की कई आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सेंटर का लक्ष्य अपने प्रयासों को 240 क्षेत्रों तक बढ़ाना है। संस्था के सचिव ने अपील करते हुए कहा कि हम मुस्लिम समुदाय से आग्रह करते हैं कि वे ज़कात के अपने फर्ज को पूरा करें और इस नेक काम में योगदान दें। हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं और जीवन को बदल सकते हैं। मुंबई से शमा ईरानी की रिपोर्ट। और ऊपर से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों का भी खर्चा पूरा कर सक रही हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि जो बहनें हैं, जो भाई हिम्मत नहीं करते, जो बोल नहीं पाते, आप उन लोगों को चुन के ये भाइयों तक का ज़कात सेंटर तक का ले आइए, जो शर्म के मारे बोल नहीं पाते। तो आप मेहरबानी करके उन लोगों को, वैसे लोगों को चुनो। ज़कात सेंटर इंडिया जो है, ये आपको जो मदद कर रहा है, या ऐसा नहीं कि किसी की तस्लील करना या किसी को नीचा दिखाना कि नहीं आप तो ज़कात के मुस्तहिक हैं, हम जो है, बल्कि ये है कि आपको ऊपर उठाने के लिए ये काम किया जा रहा है। सेंटर से पैसा मिला, उसके बाद में स्टार्ट हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि अभी कम से कम 50,000 का माल स्टॉक हुआ है और उसमें ज़कात खर्चा ये सब चला। अल्लाह का शुक्र। मैं ज़कात सेंटर का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत सी चीजें सिखाई है और इसी से अब मेरा जो रोशन है, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह वो हर सबकी करते एक दिन ऐसा भी आए कि हम उनके साथ मिलकर हमारे जैसे जिस वक्त में अंधेरे हैं उस वक्त में रोशन करें। तो ज़कात सेंटर इंडिया का असल मकसूद ये है कि वो लोग जो यहाँ वहाँ जाकर मांगते नहीं हैं, लेकिन वाकई ज़रूरतमंद है, और उन ज़रूरतमंदों को खुद कफील बना दिया जाए। जो लोग ताकत रखते हैं, कुछ करने की सलाहियत रखते हैं,
उनको तो ये चाहिए कि वो ज़कात लेकर उस ज़कात से अपने मईशत को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी कारोबार। हाय दोस्तों, मैं छोटू दादा। T9 टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए।